अगर जीना है तो जिंदगी से लड़ते रहें, अगर जीना है तो जिंदगी से लड़ते रहें, आसमां से रोटियां नहीं बरसती। कुछ ऐसी परिस्थितियां कर रखी है हरियाणा सरकार ने बच्चों के साथ। अगर सरकारी नौकरी चाहिए आपको तो सरकार से लड़ते रहें, सिर्फ पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती। अब देखो क्या हाल कर रखे हैं। आने वाले एग्जाम के बारे में, सीईटी के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो सीईटी का जो मैटर था कि क्वालिफाइंग है या इसका कुछ और नेचर रहेगा, तो क्वालिफाइंग नेचर को लेकर मैं बात करता हूं तो कुछ हिंट्स दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि ये सिर्फ क्वालिफाई होगा। ठीक है, ये क्वालिफाई करना है आपको। अब कितने परसेंट से करना है, ये 40% से है या फिर 50% से है। ठीक है, ऐसी कोई अभी तक स्पेशल नहीं बताया गया है कि स्पेशल अपने पास कोई ऑर्डर नहीं आया है कि कितना है, या 35% से है। कितने परसेंट से क्वालिफाई अभी तक नहीं बताया गया है। इसके साथ अभी ये केस चलना बाकी है। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ केस। इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो दी है वो भी ध्यान से सुन लें, और नेक्स्ट हियरिंग का आपके एग्जाम पे क्या असर पड़ेगा वो भी आप आसानी से सुने। इसका मतलब समझे क्या रहेगा इसका असर आपकी एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट जो हियरिंग है वो है 9 जनवरी 2023 है। 9 जनवरी 2023, यानी कि बच्चों के मन में जो डर बना हुआ था कि एग्जाम है वो 2023 में लिया जाएगा, फरवरी में, मार्च में। मान भी लिया कि एग्जाम आपका उस टाइम पे नहीं लिया जाता है, मान लेते हैं एग्जाम आपका 5 या 6 नवंबर को ले लिया जाता है, जो कि अभी तक ये भी संशय में बना हुआ है कि आपका 5-6 को होगा या नहीं। मान भी लेते अगर हो जाता है तो ये मान के चलो जॉब तो आपको जल्दी ही मिलने वाली है नहीं। 6 महीने से 1 साल तो आपको लगा ही देंगे जॉब देने में। हो सकता है कि जो लास्ट के चुनाव होने हैं, ठीक है, जो अपने सीएम पद के चुनाव होने हैं, तो वहां तक आपको घसीटा जा सकता है, क्योंकि पंचायती चुनाव से इनको कोई फायदा नहीं है, तो ये कोई टेंशन लेते नहीं। बच्चों से, आम जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, किसी भी सरकार को नहीं है। मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा, तो वहां तक ले जा सकते हैं। अब कहते हैं कि भाई सिर्फ आप टेस्ट क्वालिफाई कर दो तो भी टेंशन नहीं लेनी, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो तो भी टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफाई करते हैं उनको भी जॉब कहाँ मिलती है आजकल। तो ये मान के चलो 1 साल तो आपकी, मेरे अनुमान से 1 साल तो आपकी यहाँ खराब कर ही देंगे। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी। मेरी बात सुन के कभी मैं, आप सोचो कि मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए बात कर रहा हूँ, कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, 1% भी नहीं घटाने। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर सीजीएल का और सीपीयू का फॉर्म फिल किया हुआ है तो मैनेज नहीं हो रहा। तो देखो आगे चल के आपके एग्जाम है 2 एसएससी के। कौन से? एक तो सीपीओ का है फर्स्ट, एक सीजीएल का है सेकंड, और इसके साथ जीडी का भी होगा। ठीक है, एसएससी जीडी का भी होगा, कुछ जीडी लेवल के बच्चे भी होंगे, और भी एग्जाम आते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये रहेगा, अगर आप इसके अलावा और भी तैयारी करते हैं तो एसएससी पे फोकस ज्यादा बढ़ा के चलें। इनका कोई, बेवकूफों का कोई भरोसा नहीं है। आम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तैयारी आपको बिल्कुल करते चलना है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो ना, तो 10 घंटे में से आप 7 घंटे इसको दें। अगर आपका एग्जाम हो जाता है ना 5-6 तारीख को, तब तक तो ठीक है। अगर 5 या 6 नवंबर को तारीख नहीं होता ना, तो आप, मैं बोलता हूँ 10 में से 7 घंटे इनको दें। इसको मात्र 3 घंटे ही काफी है, क्योंकि इतना हार्ड पेपर तो आना ही नहीं, फिर क्वालिफाई है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप मानो या नहीं मानो, जो आप एग्जाम है वो 5-6 को हो जाता है तो भगवान की दया से अच्छी बात। अगर नहीं भी होता है ना, तो आप ना अपनी तैयारी को जारी रखें, लेकिन जॉब आपको यहाँ से 1 साल के अंदर शायद मिलनी मुश्किल है, और बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब कोर्ट में मामला चल रहा है 9 जनवरी, और कोर्ट में आपने उस सन्नी देओल की मूवी देखी होगी ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही हाल होने वाला है यहाँ भी। कोई भरोसा नहीं, 2 साल भी खींच देंगे, और जब तक मामला कोर्ट में चलता है सरकार तो अपने हाथ हिला देती है। लास्ट में जब उसको अपने इलेक्शन में वोट चाहिए होते हैं, तब पता नहीं कोर्ट भी सब इनके साथ हो जाता है, और फिर आपको जॉब भी मिल जाती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां रह सकती हैं मेरे अनुमान से, और मैं मानता हूं शायद आपका अनुमान भी कुछ इसी प्रकार का होगा कि ये सिर्फ अपने सेल्फिश से काम, अपने सेल्फिश हैं ये, इनको अपने आम जनता से कोई मतलब नहीं है। तो अपनी तैयारी जैसी जैसी है वो करते रहें। अपना प्लान ए जो बच्चे बनाए हुए थे, सीईटी करना है, अपना जिंदगी ही सीईटी है, तो सीटी प्लान ए के साथ प्लान बी पर भी काम करें। एसएससी के ऊपर, एसएससी के ऊपर काफी वैकेंसी आती हैं, सीजीएल की आती हैं, सीपीओज की आती हैं, जीडी की आती हैं, और भी आती हैं, वो भी आप पढ़ाई करें। और ये तो चलो अच्छी बात है, इन्होंने क्वालिफाई कर दिया। अब क्या होगा, कितने परसेंट से होगा, ये आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, छोड़ें नहीं। और दूसरा मेरा मैसेज यही था कि एसएससी पे भी आप फोकस करें, बिल्कुल करें। अगर आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आए हुए हैं तो सिर्फ एचएसएससी से काम न चलाएं, एसएससी पे भी फोकस करें। तो इतना मेरा संदेश था। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे। धन्यवाद।